आप सभी भक्तों को राधे राधे। भगवान कृष्ण और राधा रानी की कृपा आप सभी भक्तों पर हम सदैव बनी रहे। मार्गशीर्ष अगहन माह के अध्याय 8 की कथा की महिमा का वर्णन करेंगे। राधा रानी किशोरी जी के प्रकट होने की कथा है। भगवान विष्णु का जब मोहिनी अवतार हुआ था, उस मोहिनी अवतार के स्वरूप के सौंदर्य पर 33 करोड़ देवता न्यौछावर हो गए थे। जो भी प्रकट हुई हैं हमें मिल जाएं। कोई गृहिणी के रूप में चाहता था, कोई पत्नी के रूप में। ठाकुर जी इतने सुंदर बनकर के आए, चंद्रमा पीछे पीछे चल रहे थे। शंकर, गरुड़, ब्रह्मा आदि सभी कोटि कोटि देवता उनके पीछे चल रहे थे। सभी उनके सौंदर्य को देखकर परेशान थे। 33 करोड़ देवता इतने सुंदर मोहिनी रूप को देखकर सभी आश्चर्यचकित थे। लेकिन एक देवता ऐसे थे, सूर्य देवता, जब मोहिनी के रूप को देखा तो वो देखकर बोले, कितनी सुंदर, कितनी कोमल, कितनी सुकुमार है यह। वह ऐसे थे कि मोहिनी को बेटी के रूप में पाना चाहते थे। बाकी सारे गृहिणी, पत्नी और प्रेमिका के रूप में उन्हें प्राप्त करना चाहते थे। सूर्य के भाव को देखकर ठाकुर जी कटाक्ष नज़रों से उनकी ओर देखा और किसी की तरफ नहीं देखा था। देखकर ठाकुर जी ने इशारा किया कि आपकी ऐसी इच्छा है, तो बोले कि मेरी अभिलाषा है कि आप पुत्री के रूप में मेरे यहाँ पधारो। तो ठाकुर जी बोले, इतना तो साधारण नहीं है मुझे प्राप्त करना। पुत्र रूप में प्राप्त करना फिर भी आसान है, पुत्री के रूप में आसान नहीं है। इसके लिए आपको तप करना पड़ेगा। सूर्य देवता बोले कि मैं आज से ही तप करूँगा। आप वचन दो कि आप हमारे यहाँ पुत्री के रूप में पधारोगे। मोहिनी ने कहा, यदि मैं तुम्हारे भजन भक्ति भाव से प्रसन्न हुई तो मोहिनी 33 करोड़ देवता को मोहित करती है, लेकिन मैं तुम्हारे भजन से प्रसन्न होकर के तुम्हारे यहाँ जरूर पधारूंगी। जब मैं तुम्हारे यहाँ अवतरित होंगी तो 33 करोड़ देवता के मन में मोहित करने वाले मोहिनी रूप से भी ज़्यादा सुंदर अवतरित होंगी। वह रूप ऐसा होगा कि मोहिनी भी उस रूप को देखकर मोहित हो जाए। वहीं सूर्य वृषभान जी के रूप में प्रकट हुए। उससे पहले वे राजा के रूप में आए, तब भी उन्होंने तपस्या की थी। जब वे वृषभान के रूप में प्रकट हुए तो ठाकुर जी का भजन वंदना करके ब्रह्मा जी का भजन करने लगे। तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बोले कि क्या वरदान चाहिए। तो बोले कि आपसे वरदान नहीं चाहिए, किसी ने कहा था मुझसे कि वे पुत्री के रूप में मेरे घर पधारेंगे, कहीं भूल तो नहीं गए हैं। ठाकुर जी आप ऐसा करें कि मेरा संकेत उन्हें बता दें। तब ब्रह्मा जी बोले कि ठीक है, मैं उनसे आपकी बात बता दूंगा। लेकिन तब फिर वृषभान जी बोले कि मैं कैसे विश्वास करूं कि आप मेरी बात को उनके पास लेके जाएंगे। तब ब्रह्मा जी बोले, आपकी भजन में इतनी सामर्थ्य है कि ठाकुर जी मना नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी वो ब्रह्मा जी को अपनी बात मानने के लिए कुछ ना कुछ प्रमाण मांगने लगे। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि चलो, मैं पर्वत के रूप में विराजता हूँ वर्षाना में, वर्षाना पर्वत के रूप में। तब ब्रह्मा जी ने ठाकुर जी से प्रार्थना की तो बोले कि मैं तो सचमुच भूल गया था, मुझे जाना है। तब ठाकुर जी बोले कि भजन कैसा लगा। तब ब्रह्मा जी बोले, वृषभान जी चाहते हैं कि आपका ऐसा रूप काम का अंत हो जाए, आप सभी के अंदर पुत्री प्रेम उत्पन्न हो जाए, स्वार्थ मात्र प्रेम ही निस्वार्थ वाला ही प्रेम हो, ऐसी पुत्री के रूप में आपको पाना चाहते हैं। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की तो वे बैकुंठ में ठाकुर जी विचार करने लगे कि क्या कैसे करूं। मैया यशोदा के यहाँ भी जाना है, देवी की वसुदेव के यहाँ पुत्र के रूप में जाना है, वैसे ही 4 माता पिता हैं। अब क्या करूं, मैं कैसे विचरण करते और प्रतिबिंब को देख रहे थे। ठाकुर जी कहीं प्रतिबिंब को देखते तो केवल समय में ही देखते थे, इतना सुंदर हूँ। वे अपने प्रतिबिंब को देखा, क्योंकि प्रतिबिंब कभी झूठ नहीं बोलता। ठाकुर जी लक्ष्मी जी की तस्वीर को लाकर
उसका पूरी तरह से श्रृंगार करना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही श्याम वर्ण को श्वेत किया, इतना तेज कुंज प्रकट हो गया कि ठाकुर जी ने आंखें बंद कर ली। जैसे ही आंखें खोलकर देखा, श्री जी का रूप प्रकट हो गया था। दंडवत किया और बोली, हे श्याम सुंदर, आपने ही मुझे प्रकट किया। तब ठाकुर जी बोले, मोहिनी रूप से 33 करोड़ देवता मोहित हुए थे, लेकिन मैं मोहित नहीं हुआ था। तब से मैं भी तड़प रहा था कि मुझे भी कोई मोहित करे, उस मोहिनी को भी मोहित करे, ऐसा रूप प्रकट करें। आपका यह रूप प्रेम वाला रूप है। आप मेरी आत्मा हो, आप ही हो। किशोरी जी का प्रादुर्भाव ब्रह्म मुहूर्त में हुआ था। वृषभान जी के यहाँ किशोरी जी का जन्म हुआ। यही है हमारे कृष्ण और किशोरी जी का मिलन। आज हम लोगों ने भगवान कृष्ण के मोहिनी अवतार की कथा सुनी। आप लोगों को यह कथा कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं।